क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल्स मैथमेटिक्स का। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने 10 रुपये का सिक्का देखा होगा। आप मान लीजिए, रख लीजिए 2 सिक्के अपने हाथ में 10 रुपये के, जो एक ही ईयर में मिंट हुए हों। तो 10 रुपये का एक कॉइन और 10 रुपये का दूसरे कॉइन में आप क्या करो कि 10 रुपये का पहला वाला कॉइन 10 रुपये के दूसरे वाले कॉइन के ऊपर ऐसे पुट कर दो। आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि पहला वाला सिक्का जो है दूसरे वाले सिक्के के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठ गया। ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, पूरा का पूरा फिट बैठ गया। एक 10 रुपये का सिक्का दूसरे 10 रुपये के सिक्के पे। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि दोनों सिक्के आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि जो इक्वल शेप के हों, जो इक्वल साइज के हों, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो दोनों सिक्के आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यही कॉन्सेप्ट ट्राइंगल पे लगता है। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तब माना जाता है जब या तो उनकी साइड्स इक्वल हो या उनके एंगल्स इक्वल हों, या कुछ साइड कुछ एंगल्स इक्वल हों, तब कहा जाता है उनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक, अब मैं आपको एग्जांपल लिख के बता देता हूं कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं, कौन कौन से साइड कैसे कैसे एंगल हम लिखेंगे। मान ली जाए 2 ट्राइंगल मैंने बनाए। एक मैंने बनाया ट्राइंगल ये वाला, जिसको मैंने नाम दिया ABC। दूसरा ट्राइंगल बनाया मैंने PQR। मान ली जाए इसकी साइड ली मैंने ये वाली 5, 6, 7 एंड PQR की साइड ली मैंने सेम 5, 6, 7। तो AB साइड PQ के इक्वल है, AC साइड PR के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है। तो बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि इनकी तीनों की तीनों साइड इक्वल है। यहीं पे हम देखेंगे कि एंगल जो A है, ये एंगल A, ये एंगल B, इसको मैं ऐसे दर्शा देता हूँ। एंगल C, इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसी ट्राइंगल का ये है ऐसा, मैं दूसरे ट्राइंगल का ऐसे कर देता हूँ। तो मुझे क्या पता चलता है कि एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है एंड एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है। इसे हम लिखेंगे कैसे, इसको हम बताएंगे कैसे कि ये तो हमने फिगर में देख लिया। अब बार बार हम फिगर थोड़ा बताएंगे, हमें तो लिखना पड़ेगा। छोटा सा जो एक छोटे से शब्द में ही हम समझ जाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, जो AB है वो PR के इक्वल, AB है जो PQ के इक्वल है। साइड से दिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कि कौन कौन सी साइड इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, CA इज इक्वल टू RP। ठीक, एंगल्स में यहाँ लिख लेता हूँ। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये एंगल का साइन होता है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एंगल C दी, और कुछ बचता है? बचता है वर्टिसेस बचती हैं। वर्टेक्स A वर्टेक्स P के इक्वल है, वर्टेक्स B वर्टेक्स Q के इक्वल है, वर्टेक्स C वर्टेक्स R के इक्वल है। ठीक, हम इनको शो करने का दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं। जैसे AB लाइन जो है इक्वल है PQ के, तो हम AB
कुछ इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, बाकी अदर दो भी ऐसे होंगे। एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, तो ये ऐसे शो कर सकते हैं, ये लाइन आ जाएगी बीच में, तब भी बात एक वही है। वर्टेक्स ए जो है वो पी के इक्वल है, तब भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, ठीक। अब ये तो इक्वल है, बट मैं ट्राइंगल की बात करूं कि ट्राइंगल को कैसे लिखूं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, जो साइड हो गए वो एंगल्स हो गए, वर्टिसेस हो गए, ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, उसको कैसे लिखा जाए? उसको हम लिखेंगे ऐसे। ये बनाया हमने ट्राइंगल का साइन, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये जो केंचुए वाला साइन है ना वो इज इक्वल टू के ऊपर आएगा, उसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल पी क्यू आर, कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल है, ठीक। हम इसको ऐसे शो करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि मैं ट्राइंगल ए बी सी को क्यू आर पी भी बोल, मतलब ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल बी सी ए बोलूं, तो ट्राइंगल चेंज थोड़ा जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल सी ए बी बोलूं, तब भी ट्राइंगल चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मैं पी क्यू आर के साथ करूंगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह मैं क्यू आर पी बोल लूँ या आर पी क्यू बोल लूँ। तो लिख के देख लेते हैं एक बार। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, मैंने पी क्यू आर की जगह पे क्यू आर पी लिख दूंगा, क्यू आर पी, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन रहेगा। फिर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू क्यू आर पी हो गया था, तो आर पी क्यू ले लेते हैं हम, ट्राइंगल आर पी क्यू। ट्राइंगल चेंज थोड़ा हुआ है, ट्राइंगल तो वैसे ही है। अब मैं पी क्यू आर को तो सेम रहने दूंगा, ए बी सी को बदल दूंगा, तो ट्राइंगल ए बी सी था तो बी सी ए लिख लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, बी सी ए हो गया हमारे पास, तो सी ए बी लिख लेते हैं अब, सी ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले केस में मैंने ए बी सी रखा, दूसरे केस में मैंने पी क्यू आर ही रखा। बाकी मैंने ट्राइंगल, पहले मैंने इसका चेंज किया, फिर मैंने इसका चेंज किया, ऑर्डर चेंज कर दिया लिखने का। जब ये सही है तो ट्राइंगल तो चेंज नहीं किए मैंने सिर्फ नाम चेंज किए, है ना। अब जैसे कि मेरा नाम है, मैं अगर मेरा नाम कुछ और कर दूंगा, जैसे कि अगर कुत्ते को, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर कुत्ते को बिल्ली बोल दिया जाए तो कुत्ता बिल्ली थोड़ा बन जाएगा। ऐसे मैंने ट्राइंगल का नाम चेंज कर दिया तो ये ट्राइंगल चेंज थोड़ा जाएगा। तो मान लीजिए मैंने ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर को मैंने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी। क्या ये सही होगा? ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा? जरा एक बार देखिए मैंने क्या लिख रखा है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्टिसेस ए जो है पी के इक्वल है, मतलब ट्राइंगल शुरुआत से, अगर हम इसको लिखने का तरीका ही यही होता है कि ट्राइंगल ए बी सी लिखा आपने तो क्यू आर पी लिख दिया आपने, तो इसका कहने का मतलब यह है कि वर्टिसेस ए जो है वो क्यू के इक्वल होगी। बट हमें तो बोला गया कि वर्टिसेस ए पी के इक्वल है, तो ये वाला गलत हो जाएगा लिखने का तरीका। ऐसे ही ए जो है आर के इक्वल नहीं है, ए जो है क्यू के इक्वल नहीं है, बी जो है पी के इक्वल नहीं है, सी जो है पी के इक्वल नहीं है, तो ये तरीका गलत है। सिर्फ एक ही टाइप से लिखा जाएगा कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, वो सही तरीका होगा ये। या तो क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो, लिखना सही तरीके से है, ठीक। तो ऐसे लिखते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल का। अब इसके बाद एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं CPCT। CPCT इसको मैं रफ कर देता हूं, मिटा देता हूं जरा। मान ली जाए दो ट्राइंगल थे ना यहाँ पे अभी जो मैंने बनाए थे ABC और PQR, तो CPCT क्या कहता है, बहुत छोटी बात है ये, बहुत छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या मतलब टर्म है एक, कॉन्ग्रुएंस
पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जैसे कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, ये तो हमने डायरेक्ट बोल दिया। इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को क्या होता है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल होगा, जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल होगा, और जो आर पी है वो सी ए के इक्वल होगा। मतलब ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो उससे ठीक मेल खाएं, उसे बोलते हैं हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हम इसका बहुत यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो हम डायरेक्ट लिखेंगे CPCT, उसका मतलब होगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक, ये भी आता हमारे पास तीनों के तीनों CPCT, दोनों के दोनों ट्राइंगल का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक वो है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नाउ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया चार टाइप से होता है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। कौन कौन सी? पहला होता है SAS साइड एंगल साइड, दूसरा होता है ASA एंगल साइड एंगल, तीसरा होता है SSS साइड साइड साइड, फोर्थ होता है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। वन बाय वन देखते हैं, बहुत इजी है। सो फर्स्ट है हमारे पास SAS। पहले S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, S का मतलब फिर साइड। मतलब दो ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया। लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ABC, इसको मैंने नाम दे दिया PQR। अगर किसी एक ट्राइंगल की एक साइड एक एंगल और फिर साइड, दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे इस क्राइटेरिया के अंडर। जैसे AB साइड को मैंने मान लिया PQ के इक्वल, BC साइड को मैंने मान लिया QR के इक्वल। ये 1 डैश दिखाता है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये 2 डैश दिखाता है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। एंड एक एंगल की बात की हमने, तो जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। ठीक, तो हम यहाँ से बोल देंगे एंगल, इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR अंडर SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोल दो या कॉन्ग्रुएंसी बोल दो, आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो SAS। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बोलोगे भैया कि SAS या SSA या ASS, ये तीनों ही तरीके सही हैं बोलने के। ये वाला सही है, वो लिख रखा है मैंने, ये वाला गलत है, ये भी गलत है। कैसे? देखो, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो दो साइड करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की, जो दो ट्राइंगल की दो साइड जो इक्वल होगी, उसके बीच में एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि पहली साइड इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की साइड के इक्वल है।
दूसरी साइड ये वाली इक्वल है। जो एंगल इक्वल है दोनों ट्राइंगल का वो दोनों साइड के बीच वाला है, दोनों साइड के बीच वाला, यानी कि इस वाले और इस वाले के बीच में ये है, इस वाला और इस वाले के बीच में ये है, इसीलिए साइड और साइड के बीच में एंगल है। ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो पहला हो जाता है हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है ASA एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, इसको भी देखो सिंपल। मान लीजिए मैंने दो ट्राइंगल बनाए, अगेन मैंने ले लिया ABC, फिर मैंने ले लिया PQR, पहले मैंने ले लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ये वाला जो क्राइटेरिया होगा एंगल ABC, सॉरी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR अंडर ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसके अंतर्गत ये होगा कैसे, पहला एंगल फिर साइड फिर दूसरा एंगल, तो पहला एंगल इसके इक्वल, साइड इसके इक्वल और दूसरा एंगल इसके इक्वल। ठीक, तो एंगल साइड एंगल, क्या हम इसको एंगल एंगल साइड नहीं पढ़ सकते या साइड एंगल एंगल नहीं पढ़ सकते? इसको पढ़ सकते हो आप, इसको पढ़ सकते हो। कैसे, देखो करके दिखाता हूं। फिर से मैंने दो ट्राइंगल बनाए ABC PQR, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाले साइड इसके बराबर है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड AC इज इक्वल टू PR। तो दो एंगल के बीच में एक साइड नहीं आ रही, दो एंगल से हट करके एक साइड आ रही है। ठीक, तो ये वाला हो जाता है हमारे पास एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। थर्ड है हमारे पास SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जिसे हम बोलते हैं साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। ये तो बहुत इजी है, जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल से तो हम उसको रखते हैं SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के अंदर। तो इसको बना के दिखाना ही क्या, मतलब चलो फिर भी बता देता हूँ। ABC इज PQR, तो पहली साइड है AB, पहली साइड है AB जो कि इक्वल है किसके, PQ के। दूसरी साइड है BC, वो इक्वल है किसके, QR के। तीसरी साइड है AC, वो इक्वल है किसके, PR के। तो तीनों साइड इस वाले ट्राइंगल की इक्वल है इस वाले ट्राइंगल से, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है अंडर SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक, लास्ट बचती है हमारे पास RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। फोर्थ है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल की बात आ गई तो राइट एंगल वाला ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक, तो एक तो है 90 डिग्री, ये तो पहले ही इक्वल हो गया, 90 डिग्री ऑलरेडी इक्वल हो गया, दोनों बराबर होते हैं। फिर है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो थीटा एंगल जो होता है उसके ठीक सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक,
बचती है साइड। कौन सी साइड? ये वाली साइड या ये वाली साइड? देखो, या तो ये वाली हो जाए, या तो ये बेस वाली हो जाए, या तो ये परपेंडिकुलर वाली हो जाए। या तो बेस वाली हो जाए या परपेंडिकुलर वाली हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए तो वो हम उसको मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, तो फोर्थ वाला है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। इसमें सिंपल है और कुछ नहीं कि एक तो राइट एंगल वाला होना चाहिए, 90 डिग्री वाला तो ऑलरेडी इक्वल होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए, या तो बेस या परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई भी एक इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल का। उसको हम रखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के अंतर्गत। ठीक, इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया तो हो जाता है हमारे पास क्लियर। अब हम चलते हैं ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ट्राइंगल? 3 टाइप के। कौन कौन से? सबसे पहले होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होती है उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। बना के दिखाया तो मैं कैसे। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल लिया LMN, तो ये भी 5, ये भी 5 एंड ये भी 5, तो तीनों की तीनों साइड इक्वल है तो इसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी से मिलता जुलता एक और ट्राइंगल होता है जिसे हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, जिसकी तीनों एंगल इक्वल होते हैं। बट मुझे यह बताओ कि अगर इसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं। ये अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री। अगर इसके 60 डिग्री है ये, तो इसकी जो भी सामने वाली साइड होगी, अपोजिट साइड होगी, अगर ये कोई सी हो गई, लेट सपोज x हो गई है, तो ये भी x, ये भी x। तो मतलब हम सीधे चल के भी निकाल सकते हैं, उसका कॉन्वर्स चल के भी निकाल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइड इक्वल्स होती हैं। जब तीनों साइड इक्वल्स होती है तो एंगल्स तीनों इक्वल होंगे। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो एक एंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो तीनों की तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट चलते हैं हम। सेकंड होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस एस आता है शायद पहले, SC, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। 2 साइड्स आर इक्वल। 2 साइड्स आर इक्वल मतलब जैसे कि मान लिया जाए, मैं बना के दिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ABC PQR। एक ट्राइंगल, एक साइड ले ली मैंने, AB इक्वल है PQ के, AC इज इक्वल टू PR। AB इक्वल है PQ के, और नहीं ये तो कॉन्ग्रुएंसी में चली गई। मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल जानना है ना, तो ABC एक ही ट्राइंगल से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ABC में जो AB है वो AC के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC। दो ट्राइंगल इक्वल हैं, दो साइड जो है इक्वल होती हैं। जब दो साइड इक्वल होती है ना ट्राइंगल में, जब दो साइड इक्वल होती है, ट्राइंगल का एक रूल है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स, मतलब इस वाली ट्राइंगल के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ठीक सामने वाला, ये वाला। इस वाली साइड के ठीक अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये x होगा तो ये भी x होगा। इक्वल साइड के
अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम वगैरह हैं उसमें दी गई, तो यही है वो कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं इन ट्राइंगल। तो इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होता है सेम। नाउ थर्ड ट्राइंगल है हमारे पास। अच्छा, इसको हम उल्टा भी लेके चल सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये एंगल लिया मैंने, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड, 60 डिग्री का अपोजिट साइड ये है, 60 डिग्री का अपोजिट साइड ये है। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, ये दोनों लाइन भी इक्वल होती हैं। जस्ट इसको उल्टा चल दिया और कुछ नहीं। पहले हमने पढ़ा था इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अब हम देख रहे हैं इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। थर्ड ट्राइंगल है हमारे पास एक स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड अनइक्वल होती है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। कैसे भी लिख सकते हो आप कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, या ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। ठीक, तो ये होता है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। और कुछ टॉपिक बचने हैं क्या हमारे पास? बस यहीं पे ही है। ये थे हमारे पास ट्राइंगल्स और उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक ही है। हमने देखा पहले कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, फिर हमने देखा ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या क्या है। 4 प्रकार के कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होते हैं। SAS साइड एंगल साइड, दूसरा होता है ASA एंगल साइड एंगल, तीसरा होता है SSS साइड साइड साइड, चौथा होता है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। फिर हमने देखा CPCT का कॉन्सेप्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। फिर हमने देखा कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्राइंगल। सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड इक्वल होती है, इसी को हम बोल सकते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, बट बोलते नहीं जनरली लिखने के केस में। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरे टाइप का ट्राइंगल होता है जिसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज थी? इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका कॉन्वर्स चलो, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तीसरा ट्राइंगल हमने देखा स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती है। जब तीनों साइड ही अनइक्वल होंगी तो एंगल्स भी अनइक्वल होंगे, इसमें और प्रॉपर्टीज बनती ही नहीं। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो पार्ट, ये वाला इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर समाप्त करता हूं मैं। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।